Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 13. ये last illustration है, फिर सारे illustrations खत्म. From the following balances and particulars of Republic College, prepare क्या करना है? Income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as on the date. हमें क्या क्या prepare करना है? Income, expenditure और balance sheet. तो आज आते अपना format बनाते हैं. कुछ तो चलो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर हमारा क्या है 13. हमें बताना क्या क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर रिपब्लिक क्लब फॉर द ईयर एंडिंग कितना है मेरा मार्च 2022. ठीक है, इधर आ जाते हैं हम लोग अपने फॉर्मेट में. कैसे जाएगा? सबसे पहले जाएंगे इधर लिखेंगे एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट. ठीक है, वैसे ही हम लोग बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं. बैलेंस शीट फॉर ठीक है, हमने फॉर्मेट बना लिया. अब हम एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते क्या क्या दिया हुआ है. ये मेरा सेमिनार कॉन्फ्रेंस रिसीट है, ये मेरा इनकम पे जाएगा. ठीक है, कंसल्टेंसी रिसीट है, ये भी मेरा इनकम पे जाएगा. सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है. कैपिटल फंड लाइबिलिटी है. रिसर्च फंड स्पेसिफिक फंड है, इसीलिए लाइबिलिटी. बिल्डिंग फंड भी आपका लाइबिलिटी है. प्रोविडेंट फंड आपके लिए लाइबिलिटी है. ट्यूशन फीस आपने रिसीव किया है, ये आपके लिए हो गया इनकम. गवर्नमेंट ग्रांट्स, अब ये आपका कैपिटलाइज भी होता है और बहुत बार इनकम भी कंसिडर होता है. हम लोग देखेंगे नीचे क्या दिया हुआ है. एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही इसके बारे. अगला है डोनेशन जनरली आप इनकम कंसिडर भी कर सकते हो, लाइबिलिटी भी, वो हम लोग देख लेंगे इसके बारे भी. स्पेसिफिक डोनेशन है या क्या है. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए इनकम है. हॉस्टल रूम रेंट आपके लिए इनकम है. मेस रिसीट्स आपके लिए इनकम है. कॉलेज स्टोर से आपने कुछ सामान बेचा है, ये होगा आपके लिए इनकम. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आपके लिए है लाइबिलिटी. वैसे ही अब देखो, आपका जो आपने स्टोर्स का सामान बेचा उसका आपका ओपनिंग स्टॉक था, ये आपका एसेट था. आपने परचेज किया कुछ कुछ, तो ये आपके एक्सपेंडिचर पे जाएगा. बट हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो हम सीधे क्लोजिंग पकड़ लेंगे. ठीक है, देखेंगे वो आगे. सैलरीज आपके लिए एक्सपेंसेस है. स्कॉलरशिप्स आपके लिए एक्सपेंसेस है. स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस है. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया. गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है. मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया. रिसर्च एंड फंड इन्वेस्टमेंट्स ये आपके लिए एसेट है. अदर इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए एसेट है. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट है. सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस आपके लिए एक्सपेंस है. कंसल्टेंसी एक्सपेंस है. लैंड आपके लिए एसेट है. बिल्डिंग आपके लिए एसेट है. वैसे ये सारे आपके लिए एसेट हो गए. ठीक है, अब उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपका कायदे से लाइबिलिटी है, बट इसको हम लोग एसेट से माइनस करके दिखाते हैं. ठीक है, तो ये तीनों आपका एसेट से माइनस होकर दिखेगा. कैश एट बैंक आपके लिए एसेट है. लाइब्रेरी आपके लिए एसेट है. ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स क्या दिया हुआ है, आपने मटेरियल्स एंड सप्लाई कंज्यूम किया है इतना.
ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, एक जगह पे था, हाँ, आपने स्टोर, सबसे पहले आप देखो, आपने स्टोर का सेल किया 7.5 लाख रुपए, उसका आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 3 लाख रुपए, आपने परचेज किया था 8 लाख रुपए, ठीक है, और उसमें से आपने बेच के 7.5 लाख रुपए कमाया, मतलब 7.5 लाख रुपए का आपका टर्नओवर था, एंड आपने उसको यूज भी किया है ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेशन होगा, एक बार बस मैं आपको गो थ्रू करा रही हूँ अभी फिलहाल। ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स, ये आपका रिसीवेबल है, मतलब ये आपके लिए असेट है। स्टोर्स सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10%। अब आप देखो, यहाँ पे आपने 7.5 लाख का बेचा है, इसमें 10% तो प्रॉफिट ही है, मतलब 75,000 का तो प्रॉफिट है आपका। मतलब जो अगर मैं कंजम्पशन निकालूंगी तो 7.5 लाख में आप 75,000 माइनस कर दो, तो जो अमाउंट आएगा उतना का आपने मटेरियल्स कंज्यूम किया है, करेक्ट। इसके बाद अब अगर नेक्स्ट आते हैं तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैलकुलेट करना है, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स, सिंपली डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। लास्ट में बोलता है गवर्नमेंट ग्रांट इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, गवर्नमेंट का ग्रांट को हम लोग किस पे दिखाएंगे, रेवेन्यू के रिसीट में दिखाएंगे, मतलब कि ये मेरा इनकम का पार्ट बनेगा। सही है, छोटा मतलब सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन है नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके अब यहाँ पे हम अपने इनकम, एक्सपेंडिचर और सारी चीज़ें लिखते जाएंगे। अगर मैं एक एक करके आइटम्स पे आऊँ तो पहला है मेरा सेमिनार कॉन्फ्रेंस रिसीट्स, ये आपके लिए इनकम है 4,80,000। अगर इस पर ऑप्शन हो ना स्प्लिट व्यू, ये चलो ये बेटर है ना। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग बाय सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट, कितना है आपका 4,80,000 रुपये, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड बोलता कंसल्टेंसी रिसीट, तो ये कंसल्टेंसी रिसीट भी आपके लिए है इनकम, कितना हो जाएगा 1,28,000 रुपये। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जो स्टूडेंट से लिया है, ये आपके लिए है लाइबिलिटी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ तक हो गया। अब कैपिटल फंड 16,06,000 रुपये, इसको हम लोग यहाँ ऊपर दिखाएंगे क्योंकि सरप्लस या डेफिसिट कुछ भी होगा तो यहीं पे एडजस्ट होगा। कैपिटल फंड है आपके पास 16,06,000 रुपये, राइट। अगला बोलता है रिसर्च फंड, रिसर्च फंड भी आपके लिए लाइबिलिटी है और बिल्डिंग फंड भी आपके लिए लाइबिलिटी है। तो अब हम लोग इधर आते हैं, लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे रिसर्च फंड, जिसका अमाउंट है आपका 8 लाख रुपए, और दूसरा आ जाते हैं बिल्डिंग फंड, ठीक है, जिसका अमाउंट है आपका 25 लाख रुपए, ये भी हो गया। अगला बात करता है प्रोविडेंट फंड 5,10,000 रुपये, ये भी आपके लिए है लाइबिलिटी, $5,10,000 रुपये। अब बात करते हैं ट्यूशन फीस जो आपने रिसीव किया है, ये आपके लिए तो साफ साफ इनकम है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख रुपए। अब बताता है गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्वेश्चन ने मुझे एडजस्टमेंट से बताया है कि इस ये आपके लिए रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, इट मीन्स कि ये आपका इनकम का पार्ट बनेगा। तो अब हमें लिखना था गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये आपका लिखाएगा इनकम साइड बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसका टोटल हो जाएगा 5 लाख रुपए, ये हो गया। अगला बात करता है डोनेशंस। डोनेशंस कुछ स्पेसिफिक डोनेशंस नहीं बोल रहे, ये आपका अजम्पशन हो सकता है कि आप इसे रेवेन्यू कंसिडर करो या कैपिटल, बट हम इसे रेवेन्यू ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डोनेशंस,
50,000। अब बोलते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी आपके लिए इनकम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अच्छा एक चीज़ देखो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ बता रहा है क्या, कितना परसेंट या कुछ है? नहीं ना, नहीं, ठीक है। अगला बात करता हूँ हॉस्टल रूम रेंट, ये भी आपके लिए इनकम है। अब नेक्स्ट है मेस रसीट्स, ये भी आपके लिए इनकम है। कितना है? 2 लाख रुपए, राइट? ठीक है। अब अगला बात करते हैं कॉलेज स्टोर सेल्स। 7.5 लाख का आपने सामान बेचा, सॉरी 7.5 लाख वैल्यू का आपने सामान बेचा। इसका कॉस्ट अगर मैं निकालूं तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7.5 लाख को आप 90% से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इधर आते हैं। अगर मैं बात करूं स्टोर्स के लिए, ठीक है, स्टोर्स का आप सबसे पहले देखो, आपके पास ओपनिंग स्टोर्स कितने का था? 3 लाख रुपए का, राइट? आपने परचेज किया 8 लाख का, और आपके पास टोटल स्टोर्स होता है 11 लाख रुपए का, ठीक है। 11 लाख में आपने ये सेल किया। जब आपने सेल किया तो आपने 7.5 लाख रुपए में सेल किया, विच इंक्लूड्स प्रॉफिट। प्रॉफिट 10% है, दैट इज 75,000। तो बचा हुआ आपका 6,50,000 आएगा क्या? नहीं, 75,000 आएगा। 6,75, 7,50, हाँ 6,75 का तो आपने यहाँ पे, ये क्या हो गया, आपने सेल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6,75,000 का आपने यहाँ पे सेल कर दिया। और एक और आप देखो नीचे पर, यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि कंजम्पशन हुआ है, राइट? 3 लाख का कंजम्पशन हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल कितना स्टोर्स बचे हैं, मतलब कितना वैल्यू का स्टॉक बचा हुआ है, वो अगर मैं देखूं तो 11 लाख में आप 9,75,000 माइनस कर दो तो आपका आएगा 25, तो 10 हो जाएगा 1,25, 1,25,000 रुपए। ये 1,25,000 का आपका इन्वेंट्री जाएगा पहली बात बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉलेज स्टोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ना इसका। ये 1,25,000 रुपये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें दिखाना होगा, इन्होंने इनकम दिखाया होगा ना, नहीं दिखाया क्या? ठीक है, देखो अब इसके बाद ये जो 7.5 लाख का हम लोगों ने बेचा है, ये कायदे से आपका इनकम होगा, ठीक है। और इसमें 6,75 का आपके लिए कॉस्ट होगा, ठीक है। ये आपका इनकम है, टर्नओवर इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम, राइट। कॉस्ट आपका 6,75,000 का जो आपका कॉस्ट वैल्यू है, दैट इज योर एक्सपेंस, है ना। तो ये आपको दिखाना चाहिए इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इसका नेट फिगर जो कि 75,000 आता है, सिर्फ इसे एज द इनकम शो किया है नेट वैल्यू, ठीक है। तो वो शो करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय प्रॉफिट, क्योंकि आपका फाइनल प्रॉफिट ही है, राइट। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं बाय प्रॉफिट फ्रॉम, प्रॉफिट क्या चीज़ से, और आपको क्या टर्म यूज किया है, कॉलेज स्टोर, सेल ऑफ कॉलेज स्टोर्स लिख सकते हो आप। कितना का प्रॉफिट हुआ आपको? 75,000, ठीक है। अब हम एक बार अपने ये एडजस्टमेंट पे भी आते हैं। अच्छा ये एडजस्टमेंट हम लोग के देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, अगले आइटम पर आते हैं, जो कि है, यहाँ तक तो हमने सारी चीज़ें ले ही ली है। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000, ये तो आपके लिए है लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000 रुपए, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये ओपनिंग वाला हमने कंसिडर कर लिया, परचेजेस हमने कंसिडर कर लिया। फिर है सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 9,70,000। इसमें क्या कुछ सैलरीज का आउटस्टैंडिंग था क्या? नहीं। तो हम सैलरीज पूरा का पूरा अपने एक्सपेंस पे दिखा देंगे, टू सैलरीज 9,70,000। स्कॉलरशिप्स आपका 80,000 रुपये ये खर्चा है। बट यहाँ पे अगर आप देखो, एक जगह और था ना, अच्छा ट्यूशन फी में इन्होंने दिखाया था, ठीक है।
स्कॉलरशिप 80,000 रुपये आपके लिए खर्चा है, तो पहले तो हम इसे एक्सपेंस दिखा देते हैं। 80,000 रुपये, ठीक है। लेकिन 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 एक सेकंड रुको, यहाँ पे था ना, हाँ, एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस किया है, हमारे एक एडजस्टमेंट। वो कौन सा एडजस्टमेंट था? ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। कितने पैसे मिलेंगे मुझे? 80,000 रुपये। तो ये तो आपका इनकम का भी पार्ट बनेगा, राइट। अब ट्यूशन फी आपका कितना होगा? 8 लाख प्लस 80,000, तो ये आपका जाके हो जाएगा, ये 8 लाख नहीं होगा, ये आपका 8,80,000 हो जाएगा, राइट। और जो रिसीवेबल अमाउंट है वो आपका असेट बढ़ जाएगा उतना से, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? ट्यूशन फी रिसीवेबल 80,000 रुपये, इतना हो गया। इसके बाद अगला आते हैं, हाँ, स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस 3,38,000 रुपये, सॉरी सिर्फ 38,000 रुपये, ठीक है। अब एक जगह और मुझे बताना था ना, हाँ, स्टूडेंट्स वेलफेयर के पहले अब हम लोग आते हैं यहाँ पर ही ना, मिस हो जाते काफ़ी सारी चीज़ें। देखो, हाँ, ये आपको ट्यूशन फी रिसीवेबल वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, ये हमारा हो चुका है ख़त्म। स्टोर्स प्राइस का भी हमारा काम हो चुका है ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि ये आपका खर्चा है, कंजम्पशन हुआ है आपका, तो कायदे से ये आपके लिए है एक्सपेंस, ठीक है। कॉलेज स्टोर से आपने खर्चा किया टीचिंग स्टाफ के लिए 2 लाख रुपए। तो अब आप एक चीज़ देखो, आप जब टीचिंग स्टाफ का खर्चा दिखा रहे हो 9,70,000, इसमें ये 2 लाख रुपए का भी तो आप खर्चा दिखाओगे एडिशनली, राइट। तो ये जो 970 का हमने खर्चा दिखाया है, इसमें हमें 2 लाख रुपए और ऐड करना चाहिए, और आपका खर्चा हो जाएगा 11,70,000 रुपये, ठीक है। वैसे ही अब ये स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए 75,000 रुपये हुआ है, तो हम अभी स्टूडेंट्स वेलफेयर का ये एक्सपेंस बुक कर रहे थे, इसीलिए मुझे आता है टू स्टूडेंट्स वेलफेयर कितना जाएगा? 38,000 रुपये तो यहाँ पे खर्चा हुआ, प्लस 75,000 मैंने यहाँ पे खर्च किया है, तो आपका हो जाएगा 1,13,000 रुपये। कैसे कैसे आया? यहीं पे ब्रैकेट लिखते हो, ठीक है। 75,000 और 38,000 रुपये, ठीक है। वैसे ही अब अगर मैं बात करूँ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का तो कुछ बोल नहीं रहा है क्वेश्चन, तो ये एज इट इज 1,12,000 रुपये आ जाएगा। ₹1,12,000, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस की 50,000, तो ये 50,000 तो हुआ ही है, एडिशनली मेरा कॉलेज स्टोर से कंजम्पशन हुआ है 25,000 रुपये। तो अगर मैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करूं तो मैंने टोटल कितना खर्च किया? 25,000 रुपये तो यहाँ पर ही, ठीक है, और ये 50,000 रुपये यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल मैंने 75,000 रुपीज़ खर्च किया है, ठीक है। अगला आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, नॉर्मली एक्सपेंस जाएगा 65,000। फिर रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपके लिए असेट है, तो हम इसे असेट साइड पे लिखेंगे। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है? 8 लाख रुपए। अदर इन्वेस्टमेंट्स कितने के? 18,50,000 रुपये। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? सब ये आपका असेट है, तो इसे मैं डायरेक्टली असेट्स में लिखते जा रही हूँ। कितना है? 5,10,000, ठीक है। अगला बात करता है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस 4,50,000, तो ये आपका एक्सपेंसेस साइड आएगा। ₹4.5 लाख रुपए। कंसल्टेंसी एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंडिचर साइड ही आएगा डायरेक्टली।
28,000 रुपये हो गया। लैंड आपके लिए एसेट है और लैंड डेप्रिशिएट नहीं करते है ना, तो हम लोग यहाँ पे सीधे दिखा देंगे लैंड कितने रुपए का है, 1,00,000 रुपए का। अब एक बार आप देख लो आपको डेप्रिशिएट क्या क्या करना है। बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल। बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल, ठीक है। ये चारों को आपको डेप्रिशिएट करना है। कितने परसेंट से? 10% से। तो अब अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो चलो पहले यहाँ पे आ जाते हैं। बिल्डिंग, आपका बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है? 16,00,000 रुपए, ठीक है। अब माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब कितना माइनस होगा आपको पता है? सबसे पहली बात देखो, आपका डेप्रिसिएशन कितना जाएगा बिल्डिंग पर, उल्टा लिखते हैं ना, ज़्यादा बेटर होगा। एक कलर में चेंज करती हूँ, बहुत डल कलर लग रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ डेप्रिसिएशन का, तो आपका बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन जाएगा? 16,00,000 का 10%, जो कि होता है आपका 1,60,000 रुपये, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो कितना हो जाएगा? बिल्डिंग पे ऑलरेडी है 4,80,000, इसमें आप 1,60 और बढ़ा दोगे। कैसे? आपका जर्नल एंट्री क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका जर्नल एंट्री क्या होता है डेप्रिसिएशन का? ये होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, याद है? तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग का बात करें तो 1,60,000 1,60,000 होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसका क्या बैलेंस है? क्रेडिट, ये क्रेडिट बैलेंस है, राइट। और इसको अब हम लोग और क्रेडिट कर रहे हैं। इट मीन्स कि 480 में हम ऐड करेंगे 1,60,000 रुपये, तो ये आपका हो जाएगा 6,40,000, राइट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 640। अब हम इस 640 को प्रेजेंट कैसे करेंगे अपने बैलेंस शीट में? एसेट साइड 16,00,000 रुपये का कॉस्ट दिखाते हैं एंड माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना? 640। अब आपका वैल्यू कितना बचेगा? ठीक है, 9,60,000 रुपये। सिमिलरली अगला बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो आपका डेप्रिसिएशन है ये आपका एक्सपेंस जाएगा, राइट। तो हम एक काम करेंगे, सारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर एक बार में खर्चा बुक करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ दूसरा एसेट है मेरा प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, तो अभी हम लोग दूसरा एसेट थे अपना प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलो या प्लांट एंड मशीनरी बोलो, ठीक है। इसका कॉस्ट है 8.5 लाख रुपए। इस साल का मेरा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 85,000। 8.5 लाख का 10%, 10% ही है ना सब में। ओह शिट, नहीं, बिल्डिंग पे तो 5% है ना दोस्तों। तो बिल्डिंग पे 5%, 16,00,000 का 5% कितना होता है? ये तो गलत है। 16,00,000 का 5% हो जाएगा आपका 80,000 रुपये, राइट। दिमाग थोड़ा सा भी डाइवर्ट होता है ना, बहुत गड़बड़ होता है मेरा, तो बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक होता है यही सब, ठीक है। आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा फिर? ओरिजिनली आपका प्रोविजन था 480 का, ये हो जाएगा आपका 5,60,000 रुपये, ठीक है। तो अगर हम लोग को बैलेंस शीट पे दिखाना है तो ये आपका है गलत, ठीक है। हम क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे 560 माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, पता है कितना? 5,60,000 है ना, 16,00,000 पे 16,00,000 में 10,00,000, 10,40,000 रुपये। 6,00,000 का 5,40,000 बचता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, इतना हो गया। अब हम आ रहे थे प्लांट एंड मशीनरी पर। प्लांट एंड मशीनरी का तो डेप्रिसिएशन 10% ही है, तो चलो 85,000 ही आपका डेप्रिसिएशन होगा। 8.5 लाख का 10% 85,000।
अब प्लांट एंड इक्विपमेंट का आपका वैल्यू था ओरिजिनली, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस था 5,10,000। इसमें आप 85,000 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5,95,000। इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? प्लांट एंड मशीनरी कितना था कॉस्ट मेरा 8,50,000। इसमें माइनस हो जाएगा कितना, माइनस होगा 5,10 था ना और 85,000, 5,95,000 राइट। हाँ, तो ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा पता है? 5,000 14 माइनस 9 5 और 7 माइनस 5 2, 2,55,000 रुपये। ये भी हो गया। अगला बात करते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स का। आपका कॉस्ट है 6 लाख रुपए, आपका डेप्रिसिएशन कितना डालना है 10% राइट। तो इसको भी पहले काट के ना हम लोग ठीक कर देते हैं। ये आपका होगा 80,000 रुपये, है ना। अब अगर मैं बात करूँ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 10% चार्ज करना है आपको डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितना है आपका? कॉस्ट है आपका 6 लाख रुपए। 6 लाख का 10% कितना हो जाता है? 10,000, सॉरी 60,000। करंट ईयर डेप्रिसिएशन हो गया आपका 60,000 रुपये। अब मैं अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करूं, ठीक है, तो आपका ओरिजिनल कितना था 3,36,000 रुपये। इसमें आपको 60,000 रुपये और ऐड करना है तो आपका हो जाएगा 3,96,000 रुपीज़। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया 396, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 66,000। आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे? बैलेंस शीट में आते हैं, एसेट साइड पे हम दिखाएंगे फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स। कॉस्ट है मेरा 6 लाख रुपए का। इसमें माइनस हो जाएगा मेरा क्या बोलते हैं इसको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 396। ये आपका प्रोविजन है राइट, माइनस और यहाँ पे भी आपका प्रोविजन राइट। 396 जब आप माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 4 लाख, तो 2,04,000 रुपये। ठीक है, लास्ट मेरा असेट बचता है मोटर व्हीकल 1,80,000। मोटर व्हीकल पे कोई भी प्रोविजन तो दिखा नहीं रहे, बट मोटर व्हीकल पे मुझे 20% का प्रोविजन मेंटेन करना है। हो सकता है नया परचेज हुआ हो, इस वजह से नहीं दिखा रहा हो ओरिजिनली कुछ भी। ठीक है, तो अब अगर मैं आती हूँ वापस यहाँ पे मोटर व्हीकल के लिए, कितना का कॉस्ट है? कॉस्ट है 1,80,000 रुपये। उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? चार्ज करना है आपको 20%। 1,80 का 20% 18,000, 1,80,000 36,000 रुपये। ठीक है, 36,000 रुपये हो गया आपका डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी 36,000 ही जाएगा। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में, हम कैसे दिखाएंगे? मोटर व्हीकल कॉस्ट हो गया 1,80,000 और माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 36,000 रुपये। आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1,80,000। 44,000। क्लियर है? इसके बाद अब हम क्या करेंगे? हमने सारे एसेट्स अपना डेप्रिशिएट तो कर दिया, अब मुझे डेप्रिसिएशन का खर्चा बुक करना है। डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना कितना गया है? ये आपका 80,000 है बिल्डिंग के लिए, 85,000 है फर्नीचर फिक्सचर प्लांट एंड मशीनरी के लिए, 60,000 है फर्नीचर फिक्सचर्स के लिए, और 36,000 है आपका मोटर व्हीकल के लिए। अब हमें सबको करना है ऐड करने से आपका आएगा 11, 1, 16, 24, 16, 20, 26, 2,61,000 आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप एक्सपेंसेस साइड दिखाओगे, टू डेप्रिसिएशन 2,61,000 रुपये। एक बार हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैच कर लेते हैं अपना। देखो हमारा भी एग्जैक्टली इतना अमाउंट है, 80,000, 85,000, 60,000 और 36,000। ठीक है, ये हमने डेप्रिसिएशन भी बुक कर दिया। इसके बाद अगला आते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपके लिए क्या हो जाएगा? ये है आपके लिए एसेट, कैश एट
बैंक 6,42,000 रुपये, ठीक है। और लास्ट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी आपके लिए एसेट है और ये हो जाएगा आपका 3,60,000 रुपये, ठीक है। हमने सारे एडजस्टमेंट्स भी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हम पहले निकालेंगे सरप्लस डेफिसिट जो आएगा वो, ठीक है। तो इसको तो हम करते हैं क्लोज और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे आके स्लाइड ओवर, सॉरी स्प्लिट व्यू, और इसमें आपका जाएगा कैलकुलेटर, ठीक है। वो शायद बंद ही हो गया मुझे लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे पहले अपना प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है। पहले हम इनकम कैलकुलेट करते हैं। 4,80,000, 1,28,000, 8,80,000, 5,50,000, 1,85,000, 1,75,000, 2,75,000। आपका इनकम साइड का टोटल आता है, एक बार मैं साइड पे लिखती हूँ अमाउंट, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि किस साइड ज़्यादा आएगा किस साइड कम। 26,73,000 रुपये। अब हम एक्सपेंस साइड अगर इसे माइनस भी करते जाते हैं, 11,70,000, 80,000, 1,13,000, 1,12,000, 75,000, 65,000, 4.5 लाख, 28,000 और 261। तो आपका अभी भी पॉजिटिव बैलेंस है, इट मीन्स कि आपका सरप्लस है। टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कितना आ रहा है, 3,19,000 रुपये। ये जो 3,19,000 है ये आपका यहाँ कैपिटल फंड पे ऐड हो जाएगा 3,19,000, ठीक है। तो अब अगर हम इसे ऐड करते हैं 16,06,000, ये आता है आपका 19,25,000, ठीक है। अब हम लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। 19,25,000 प्लस 1,50,000, 8 लाख, 25 लाख, 5,10,000, 2,25,000। आपका लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है, कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, क्या बात है, ये आएगा 61,10,000। अब एक काम करते हैं, असेट साइड का भी टोटल निकालते हैं, ठीक है। कायदे से तो मैच करना चाहिए, चलो देख लेते हैं। 1,25,000, 80,000, 8 लाख, 18,50,000, 5,10,000, 1 लाख, 10,40,000, 2,55,000, ये कैलकुलेशन सही हो, 2,04,000, 1,44,000, 6,42,000, 3,60,000, 61,10,000, ठीक है। और देखो हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो चुका है। अब हम बस एक काम करते हैं ना, अपना बैलेंस शीट का फिगर और प्रॉफिट का फिगर इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन से मैच कर लेते हैं। इन पीओ तो यहाँ अगर आते हैं हम, तो देखो हमारा 3,19,000 का प्रॉफिट है और बैलेंस शीट का टोटल है 61,10,000, 61,10,000, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, आई विल ट्रूली हेल्प। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।